वेलकम टू प्रताप क्लासेस। दोस्तों, प्रताप क्लासेस की यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज राजस्थान पुलिस का 14 सितंबर को फर्स्ट पारी का एग्ज़ाम हुआ है, क्योंकि कल वैसे तो फर्स्ट पारी का एग्ज़ाम हुआ था शाम को। आज 14 सितंबर को मान के चलो सेकंड पारी का एग्ज़ाम हुआ है, शाम को तीसरी पारी है। और आज अब 14 सितंबर को प्रथम पारी का एग्ज़ाम हुआ है राजस्थान पुलिस का। तो इसमें देखेंगे किस प्रकार के करंट और जीके के प्रश्न आपके सामने आ चुके हैं, बढ़िया तरीके से अपनी चर्चा करेंगे। पहला प्रश्न है आपके सामने, डायनामाइट का आविष्कार किसने की? यानी कि साइंस, कंप्यूटर, जीके सब कुछ रला मिला के सब कुछ 150 क्वेश्चन आए हैं। तो डायनामाइट का आविष्कार किया था अल्फ्रेड नोबेल ने। ऑप्शन नंबर 1 है, किसने किया था? अल्फ्रेड नोबेल ने। उसके बाद राजस्थान सरकार द्वारा 1963 में प्रायोगिक आधार पर शुरू की गई खुली जेल का नाम क्या है? गजब का प्रश्न है भी। तो खुली जेल का नाम है श्री संपूर्णानंद खुला बंदी शिविर। ये होगा उत्तर नंबर, ऑप्शन नंबर सी होगा। राजस्थान में माही बजाज सागर बांध कहाँ पे है? तो सीधी सी बात, आप सभी को जानते हो, माही बजाज सागर बांध कहाँ पे है? बांसवाड़ा के अंदर। बस अपने करंट एक बार छोड़ेंगे और जीके वगैरह इनकी चर्चा करेंगे, ठीक है। अब ये देखो आपके सामने, राजस्थान में दांडी लोक नृत्य मुख्य रूप से कहाँ पाया जाता है? दांडी लोक नृत्य है वो पाया जाता है राजस्थान में मारवाड़ के अंदर। कहाँ पर पाया जाता है? ये मारवाड़ में। उसके बाद विश्व पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2025 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? ये गजब का प्रश्न है भी, क्योंकि करंट का मान के चलो ये एग्जाम के अंदर आपके लिए पूछा गया है। तो इसके अंदर भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? तो इसमें देखो आपको मैं बता देता हूँ, क्योंकि इसमें भारत ने कुछ स्वर्ण पदक भी जीते हैं और रजत पदक भी जीते हैं। तो इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने। तो 134 पदक जीते हैं। कितने पदक जीते? 134 पदक जीते हैं। ये याद रखना अच्छे तरीके से। और ये करंट के क्वेश्चन वही है जो मैंने आपको करवाए हैं, और लगभग 2024 का करंट आ रहा है, और आपको मैं प्रूफ ये टेलीग्राम पे डाल दूंगा। तो लूणी नदी राजस्थान के किस क्षेत्र से होकर गुजरती है? तो जाहिर सी बात आपको सभी को पता है, दक्षिण पूर्व थार रेगिस्तान में लूणी नदी का भाव है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। उसके बाद में पूछा गया है किसे भविष्य का ईंधन माना जाता है? ये साइंस का प्रश्न है। तो भविष्य का ईंधन मानते हैं हाइड्रोजन को। इसको मानते हैं ऑप्शन नंबर सी हाइड्रोजन को। उसके बाद में कौन सी पर्वत चोटी उदयपुर जिले में स्थित है? तो ये आप जानते हो जरगा उदयपुर में है। बाकी गुरु शिखर है, चलगढ़ है, ये सारी की सारी कहाँ पे है? सिरोही के अंदर है। अटल इनोवेशन मिशन को कब तक बढ़ाया गया है? अटल इनोवेशन मिशन को कब तक बढ़ाया गया है? तो इसको बढ़ाया गया है 31 मार्च 2028 तक। कब तक है? 31 मार्च 2028 तक। उसके बाद में देखो ये प्रश्न है करंट का। ये देखो 17वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह में वर्ष 2022 के लिए दादा साहब फाल्के पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? मिथुन चक्रवर्ती को मिला 54वां दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। बहुत बार आपने पढ़ा है और इस प्रकार का प्रश्न इसमें आ चुका है। इसमें तुंगा के मैदान में स्वाई प्रताप सिंह द्वारा पराजित मराठा सेनापति का क्या नाम क्या है? तुंगा के मैदान में स्वाई प्रताप सिंह द्वारा पराजित मराठा एक सेनापति था, उसका नाम क्या है? तो कौन थे? महादजी सिंधिया। ऑप्शन नंबर डी महादजी सिंधिया। उसके बाद में देखो, ये तो आपने साइंस तो आप देख लेना अच्छे तरीके से। उसके बाद राजस्थान के उस्ताद असद अली खान अलवर किस संगीत वाद्य यंत्र से संबंधित है? तो इनका संबंध था रुद्र वीणा से। किससे संबंधित है ये? रुद्र वीणा से। उसके बाद में देखो ये मैथ के कर लेना अच्छे तरीके से। ये देखो संविधान के अनुच्छेद 352 के तहत भारत में कितनी बार आपातकाल घोषित किया गया? तो कितनी बार लगा? 3 बार लगा है। कल आया था राष्ट्रपति शासन, राजस्थान में कितनी बार लगा? 4 बार। आज आ गया, आपातकाल घोषित हुआ है 3 बार। ये प्रश्न आ रहे हैं, फिक्स है एग्जाम के अंदर। 31 मार्च 2024 तक राजस्थान में सड़कों की लंबाई कितनी है? तो ये आंकड़ा पूछा गया इकोनॉमिक से। तो सड़कों की लंबाई है 3/17/121। ये होगा इसका उत्तर, 3/17/121। 2024 तक सड़कों की लंबाई। उसके बाद में देखो सामता हार्वे ने निम्नलिखित में से किस उपन्यास के लिए 2024 का बुकर पुरस्कार जीता? ये भी मैं आपको डेली वाली करंट अफेयर्स की क्लास के अंदर करवाया है। ऑर्बिटल, किसके लिए? ऑर्बिटल के लिए। ये प्रूफ मैं आपको टेलीग्राम पे मिलेगा, वहाँ से ज्वाइन कर लेना अच्छे तरीके से। किस मुगल सम्राट ने 1667 ईस्वी में बंगाल में व्यापार के लिए अंग्रेजों को फरमान जारी किया? तो इसका उत्तर होगा औरंगजेब। हालांकि ये माना गया भी 1967 में कोई फरमान जारी हुआ ही नहीं, लेकिन यहाँ पे एक बार अपने उत्तर देखें तो इसका औरंगजेब मान सकते हो।
कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में नदी किस नदी के बाएं और दक्षिण तट पर स्थित है? तो कालीबंगा राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में है। जाहिर सी बात है किस नदी पे है? तो घग्गर नदी पर, जो छो हकरा और हकरा नदी इसको बोलते हैं। उसके बाद में देखो, राजस्थानी भाषा किस परिवार से संबंधित है? तो ये किससे संबंधित है? इंडो वेस्ट इंडो आर्यन। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, वेस्टर्न इंडो आर्यन। ये बस देख लेना, बस आपको मैं बता रहा हूँ इस किस प्रकार का पेपर है। राजस्थान की देशांतरीय सीमा कितनी है? तो ये आप सब जानते ही हो, 69-30 से लेकर 78-17, ये होगा इसका करेक्ट आंसर। ये सब कुछ आप जानते हो, नॉर्मल क्वेश्चन है। राजस्थान में कौन सी नीति का उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों में प्रोत्साहन के साथ घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों को आकर्षित करना है? तो वो कौन सी नीति है? राजस्थान निवेश प्रोत्साहन योजना 2024, ये है इसका उत्तर। ऑप्शन नंबर बी होगा। ये योजना का प्रश्न आ गया भी राजस्थान करंट में। उसके बाद में देखो, एक नीति आयोग द्वारा 13 मार्च 2024 को कौन सी परियोजना स्थानीय अर्थव्यवस्था और जमीनी स्तर पर उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई? वो है वोकल फॉर लोकल। कौन सी है? वोकल फॉर लोकल, ये परियोजना है, नीति आयोग द्वारा जारी की गई है। उसके बाद में देखो, दुनिया की तीसरी सबसे लंबी नदी मिसिसिपी किस महाद्वीप में है? तो मिसिसिपी किस महाद्वीप में है? ये है आपके सामने उत्तरी अमेरिका में। तो बिल्कुल सही है, उत्तरी अमेरिका के अंदर ये स्थित है मिसिसिपी नदी। ठीक है। उसके बाद, स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी। अब कई विद्यार्थियों ने लॉर्ड माउंटबेटन किया, ये गलत है, लेकिन इसका उत्तर होगा सी राजगोपालचारी, क्योंकि अंतिम यहाँ पे पूछा गया है। राजस्थान की आहड़ बना संस्कृति जो सभ्यता है वो किस क्षेत्र में खोजी गई? तो सीधी सी बात आप जानते हो, आहड़ कहाँ पे है? उदयपुर के अंदर। बस पढ़ते जाओ, इस प्रकार का करंट है, जीके वगैरह आया है। ये देखो, एक वाहन एक फास्टैग पहल भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा कब क्रियान्वित की गई थी? 1 अप्रैल 2024 को। कब की गई थी ये? 1 अप्रैल 2024 को ये स्टार्ट हुई थी, एक वाहन एक फास्टैग पहल। ये करंट में सब कुछ मैंने करवाया आपको अच्छे तरीके से। महिलाओं के विरुद्ध सभी प्रकार के भेदभाव के उन्मूलन पर कन्वेंशन को संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा कब अपनाया गया था? तो इसको कब अपनाया गया? ये अपनाया गया था आपके सामने। तो उत्तर होगा इसका 18 दिसंबर 1979, ये होगा इसका ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद में देखो, ये कंप्यूटर के देख लेना, किस ऐतिहासिक स्मारक के लिए मकराना का संगमरमर का उपयोग किया गया? तो ताजमहल के लिए। ये बिल्कुल सही है, मकराना का सबसे पहले उपयोग कहाँ पे हुआ था? ताजमहल के लिए। उसके बाद में देखो, ये देखो, राजस्थान में पर्यटन और सांस्कृतिक उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए 4 दिसंबर 2024 को कौन सी नई नीति लागू की गई? अब ये इसका उत्तर होगा राजस्थान पर्यटन इकाई नीति। ये भी एक नीतियों से प्रश्न है। अब राजस्थान करंट है वो 2024 का ही आ रहा है, इंडिया वाला भी और राजस्थान वाला भी, दोनों के दोनों। उसके बाद 29 अप्रैल 1954 को पंचशील समझौते पर औपचारिक रूप से किन दो नेताओं के बीच में हस्ताक्षर हुए? तो एक तो अपने थे जवाहरलाल नेहरू भारत के, और चीन के थे चाउ एन लाई। इन दोनों के बीच में ये हस्ताक्षर हुए थे पंचशील समझौते पर। उसके बाद, अफ्रीका का सबसे बड़ा जलप्रपात विक्टोरिया फॉल्स किन दो देशों की सीमा पर स्थित है? तो ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे। उत्तर होगा इसका ऑप्शन नंबर 1 है, जाम्बिया और जिम्बाब्वे। राजस्थान के कुंभलगढ़ किले को किस वर्ष यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल में शामिल किया गया? तो जाहिर सी बात आप जानते हो, 2013 के अंदर। 2013 के अंदर, 13 ये क्या? हाँ 13 होगा इसका उत्तर भी। ठीक है, 2013 के अंदर कुंभलगढ़ को शामिल किया गया था। उसके बाद में देखो आपके सामने, ये देखो, कौन सा हार्मोन अग्नाशय द्वारा उत्पादित होता है और रक्त शर्करा के स्तर को विनियमित करने में मदद करता है? तो ये है इंसुलिन। क्या होगा इसका उत्तर? इंसुलिन। ये है साइंस का प्रश्न। उसके बाद में देखो, राजस्थान में पहली महिला विधायक कौन थी? पहली महिला विधायक की बात कर रहा है तो वो थी यशोदा देवी। ध्यान रखना, पहली महिला विधायक कौन थी? यशोदा देवी। किस देश ने आईसीसी T20 विश्व कप 2024 का पुरुष संस्करण की मेजबानी करी थी? ये क्वेश्चन भी मैंने आपको करवाया है। अभी थोड़ी देर बाद में आपको टेलीग्राम पर सब प्रूफ मिल जाएंगे। प्रताप क्लासेस का टेलीग्राम ज्वाइन करें, वहाँ पे सब आपको सूचना मिलती है। तो यूएसए और वेस्ट इंडीज़ ने, यूएसए और वेस्ट इंडीज़। दाईं ओर से मिलने वाली माही नदी की मुख्य सहायक नदी कौन है? तो वो है सोम नदी। दाईं ओर से मिलने वाली माही नदी की मुख्य सहायक नदी कौन सी हो जाएगी? सोम नदी। बाकी मैथ के रीजनिंग के सब आपने किए होंगे। बाल श्रम अधिनियम किस वर्ष लागू किया गया? ये भी ज़्यादा गहराई से प्रश्न आया नहीं है, 1986 के अंदर। उसके बाद,
जैसमंद झील को किस नाम से जानते हैं? डेबर झील के नाम से जानते हैं। जाहिर सी बात है, पता ही आपको, सब जानते हो अच्छे तरीके से। भारतीय संविधान के कौन सा अनुच्छेद न्याय संगत और मानवीय कार्य स्थितियों और मातृत्व राहत का प्रावधान करता है? तो ये भी आपने पढ़ा है, तो थोड़ा सा गहराई से है, ध्यान रखना। अनुच्छेद 42, उत्तर क्या होगा इसका? अनुच्छेद 42। ठीक है। उसके बाद में देखो कौन सा प्रश्न है, राजस्थान का कथक नृत्य मुख्य रूप से किस घराने से जुड़ा है? तो ये आप जानते हो, जयपुर घराने से जुड़ा है। अब देखो जीके तो मतलब मान के चलो नॉर्मल क्वेश्चन आपके सामने। किसके तहत कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट था ये, 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। राजस्थान में 13 ताली नृत्य किस लोक देवता के सम्मान में गाया जाता है? तो 13 ताली नृत्य आप जानते हो, अभी हाल ही में बाबा रामदेव जी का मेला गया भादुए में, तो बाबा रामदेव जी के समय 13 ताली नृत्य किया जाता है। महाराणा कुंभा के बारे में देखो क्या क्या चीज़ें हैं। वे मेवाड़ के महाराणा मोकल के सबसे बड़े पुत्र थे, बिल्कुल सही है। इतिहास उन्हें एक ऐसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में याद करता है जिसने कभी कोई बड़ा युद्ध नहीं हारा, युद्ध बड़ा नहीं हारा, तो यानी कि बिल्कुल सही है, पहला तो बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे कोई भी बड़ा युद्ध नहीं हारा है, हारे थे, बिल्कुल सही, हारा था इन्होंने युद्ध। तो एक बार आप इसका 1 नंबर इसका उत्तर मान सकते हो। ठीक है। उसके बाद में देखो ये भी साइंस के मैथ के ये कर लेना। ये देखो किस सम्राट ने 1637 में आना सागर झील की 12 दरी का निर्माण करवाया? तो शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां ने इसका निर्माण करवाया था। शाहजहां या औरंगजेब है? हाँ बिल्कुल सही है, शाहजहां ने करवाया था। ठीक है, ये पढ़ लेना। उसके बाद में देखो कौन सा स्टोरेज डिवाइस उच्च डेटा ट्रांसफर की गति के लिए? तो ये कंप्यूटर का प्रश्न है। कौन सा स्टोरेज डिवाइस उच्च डेटा ट्रांसफर गति के लिए जानते हैं? सॉलिड टेस्ट ड्राइव। कौन सा होगा? ऑप्शन नंबर 1 सॉलिड टेस्ट ड्राइव। उसके बाद में देखो ये भाई साइंस के प्रश्न है, इनको बढ़िया तरीके से देख लेना, एग्जाम में रिपीट होंगे। ग्रेट बैरियर झील कहाँ पे स्थित है? तो ये है कनाडा के अंदर, ऑप्शन नंबर 1 होगा कनाडा के अंदर। उसके बाद में ये मैथ का प्रश्न आ गया, ये साइंस का प्रश्न आ गया। ये देखो माही नदी किस खाड़ी से होकर अरब सागर में गिरती है? माही नदी किस खाड़ी से होकर अरब सागर में गिरती है? खंबात की खाड़ी। कौन सी खाड़ी? खंबात की। उसके बाद कौन सी इकाई टेराबाइट से बड़ी है? टेराबाइट से बड़ी है वो है पेटाबाइट। कौन सी बड़ी है? पेटाबाइट। राजस्थान का पहला भारत का पहला भवाई नर्तक कौन था? ये पढ़ लेना अच्छे तरीके से। तो कृष्ण व्यास छंगाणी। कौन थे? कृष्ण व्यास छंगाणी है जो भारत के पहले भवाई नर्तक रहे थे। ये इंडिया के प्रश्न आए हैं, सब कुछ इसके अंदर डाटा आपको दिया हुआ था। बड़ला सोलर पार्क कहाँ स्थित है? तो बड़ला है जोधपुर में। बड़ला सोलर पार्क कहाँ पे है? जोधपुर के अंदर। भारत पाकिस्तान के बीच सिंधु नदी जल समझौता किस वर्ष हुआ? 1960 के अंदर। ये सब आपने पढ़ रखे हैं अच्छे तरीके से। उसके बाद में देखो ये देखो कंप्यूटर का, शुरुआती कंप्यूटरों में वैक्यूम ट्यूब की जगह किस तकनीक ने ली? तो ये ली थी किसने? ट्रांसजेंडर ने। ऑप्शन नंबर 1 है ट्रांसजेस्टर ने। जय सिंह द्वितीय द्वारा लड़ी गई अंतिम लड़ाई कौन सी थी? तो जय सिंह द्वितीय द्वारा अंतिम लड़ाई लड़ी गई थी वो थी गंगवाना का युद्ध। कौन सा था? गंगवाना का युद्ध। ये गजब के प्रश्न आए भी अच्छे तरीके से, गजब का पेपर बनाया भी। भीलवाड़ा में तिलवाड़ा की खोज किसने की थी? बाड़मेर में तिलवाड़ा की खोज की थी डॉक्टर वीएन मिश्रा ने। ऑप्शन नंबर बी डॉक्टर वीएन मिश्रा ने। उसके बाद में देखो कीर्ति स्तंभ राजस्थान के किस शहर में स्थित है? तो कीर्ति स्तंभ कहाँ पे है? चित्तौड़गढ़ के अंदर है। ये भी आपने बढ़िया तरीके से पढ़ा है। फतेहपुर युद्ध के में जॉर्ज थॉमस ने किसको हराया? फतेहपुर के युद्ध में जॉर्ज थॉमस ने किसको हराया था? तो उस समय थे कौन है? ये थे आपके जयपुर के थे स्वाई प्रताप सिंह। कौन थे? स्वाई प्रताप सिंह। राजस्थान में वृक्षारोपण के लिए अगस्त 2024 में शुरू किए गए अभियान कौन सा था? तो मिशन हरियालो राजस्थान। ये था भी मिशन हरियालो राजस्थान। ये भी अभियान से प्रश्न है राजस्थान में। उसके बाद में देखो ऑपरेटिंग सिस्टम का कौन सा घटक प्रोग्राम को चलाने के लिए मेमोरी आवंटन का प्रबंधन करता है? तो मेमोरी आवंटन का प्रबंधन करता है तो वो कौन सा है? ये है मेमोरी मैनेजर। ऑप्शन नंबर 1 मेमोरी मैनेजर यानी कि डिवाइस ड्राइवर। चूना पत्थर और संगमरमर चाक किसके विभिन्न रूप हैं? तो ये है कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट के सारे रूप हैं। उसके बाद में देखो ये माइक्रो कंट्रोलर है, ये देख लेना भी, एक प्रकार की चिप है। मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में अंतर्राष्ट्रीय सीमा है? तो मैकमोहन है भारत और चीन के मध्य।
यानी कि गजब तरीके का लेवल का प्रश्न पेपर है, अच्छे तरीके से है, बढ़िया। पिछोला झील का निर्माण है वो किसके शासनकाल में हुआ? तो महाराणा लाखा के समय होता पिछोला झील का निर्माण। ठीक है, अच्छे तरीके से देख लेना भी, ये बकरियों की और ये अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट है, इसका कंप्यूटर का प्रश्न है। उसके बाद में देखते हैं कंप्यूटर में टेक्स्ट डेटा दर्ज करने के लिए किस डिवाइस का उपयोग होता है? कीबोर्ड का उपयोग होता है इसके अंदर। ठीक है, और ये देखो इकोनॉमी के प्रश्न आ रहे हैं, तो 2024-25 के अनुसार देखें तो जीएसवी में किस क्षेत्र का सबसे बड़ा योगदान है? तो कृषि का है सबसे ज़्यादा। किसका है? कृषि का। उसके बाद में देखो कौन सी उच्च स्तरीय भाषा है? तो ये है पाइथन। कौन सी उच्च स्तरीय भाषा है? पाइथन। ठीक है, ये आप देख लेना अच्छे तरीके से, फिर मत कहना भी हमें करंट आया नहीं है कि नहीं आया। उसके बाद में देखो किस तारीख को संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा सर्वसम्मति बाल अधिकारों की घोषणा को बनाया गया था? बाल अधिकारों की घोषणा, तो इसका उत्तर क्या होगा? तो इसका उत्तर अपने देखें तो इसका उत्तर होगा 20 नवंबर 1959। क्या होगा? 20 नवंबर 1959 इसका उत्तर होगा। ठीक है, ये पढ़ लेना अच्छे तरीके से। उसके बाद में राजस्थान में मेट्रो रेल का संचालन किस वर्ष से हुआ था? 2015 के अंदर हुआ था। बार बार आपने अच्छे तरीके से इसको पढ़ा है। 2007 में राजस्थान के राज्यपाल बनने से पहले पाकिस्तान में भारत के सबसे लंबे तक राजदूत कौन थे? ये भी गजब का प्रश्न है भी, तो इसका उत्तर होगा शैलेंद्र कुमार सिंह। कौन थे? ऑप्शन नंबर डी, शैलेंद्र कुमार सिंह। अब कांस्टेबल में इसी प्रकार के पेपर आपको देखने को मिलेंगे। अब ये भी करंट कुरंट के ये साइंस के प्रश्न हैं, इनको आप अच्छे तरीके से देख लेना। ठीक है, इसका उत्तर होगा 2024-25 के अनुसार राजस्थान में WBP के अंतर्गत कुल कितनी वस्तुएं आती है? 154 आती है भी। कितनी आती है? 154। उसके बाद में और मैं आपको कौन सा बताऊं, ये देखो नागरी सभ्यता की खुदाई डॉक्टर आर भंडारकर ने किस नदी के किनारे राजस्थान के किस जिले में की? ये नागरी नहीं भी नगरी सभ्यता है। तो नगरी कहाँ पे है? बेड़च नदी चित्तौड़गढ़ में है। कहाँ पे? बेड़च नदी चित्तौड़गढ़ में। पुर्तगालियों ने 1556 में भारत में अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस कहाँ शुरू किया? तो प्रिंटिंग प्रेस कहाँ शुरू किया था? तो गोवा के अंदर, क्योंकि पुर्तगाली सबसे पहले कहाँ पे आए थे? गोवा के अंदर ही आए थे। वहीं से मुक्त करवाया था गोवा को पुर्तगालियों से। उसके बाद में देखो मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? तो असम के अंदर है ये। मानस वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ पे है? असम के अंदर। ठीक है, अब ये पढ़ लेना अच्छे तरीके से। उसके बाद में अफ्रीका महाद्वीप यूरोप से निम्नलिखित किस समुद्र द्वारा अलग होता है? भूमध्य सागर। अब ये देखो लगभग इसके जो पेपर है उसका लगभग करेक्ट आंसर सही है इसका। राजस्थान में संगीत नाटक अकादमी की स्थापना कब हुई थी? संगीत नाटक अकादमी की स्थापना, तो यहाँ पे 1977 नहीं हुआ, 1957 है भी। राजस्थान संगीत नाटक अकादमी की स्थापना 1957 के अंदर। ठीक है, अब ये देख लेना अच्छे तरीके से। राजस्थान में 1857 का विद्रोह सबसे पहले कहाँ पे हुआ था? सबको जानते हो, नसीराबाद अजमेर से। अब ये पढ़ रखे हैं आपने अच्छे तरीके से। उसके बाद में राजस्थान में नेजा नृत्य किस त्यौहार में किया जाता है? नेजा नृत्य होता है होली पर। होली पे होता है क्या नेजा? मेरे हिसाब से होली भी होता होगा। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट। उसके बाद में राजस्थान में किस प्रकार का विधानमंडल है? एक सदनीय, क्योंकि जहाँ पे विधान परिषद भी है उसको द्विसदनीय, और जहाँ पे राजस्थान में एक ही अपनी विधानसभा है, विधान परिषद नहीं है, तो इसलिए एक सदनीय होगा इसका। ठीक है, ये आगे आज का पेपर आपके सामने अब देख सकते हो किस प्रकार का करंट आपके सामने है। सम्राट अकबर की संप्रभुता को स्वीकार करने वाला राजपूताना का पहला शासक था राजा बहरमल। कौन था? राजा बहरमल, ये था इसका उत्तर। ठीक है, ये प्रश्न थे भी आज की क्लास के। और अंतिम क्वेश्चन देखो, कंप्यूटर सिस्टम क्या है? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है ये। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर वाला इलेक्ट्रॉनिक उपकरण ये है कंप्यूटर। तो ये थी आज की अपनी क्लास। और एक और देख लो, राजस्थान की कौन सी योजना किसानों द्वारा अपने खेतों पर गुणवत्तापूर्ण बीजों को उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए शुरू की गई है? तो प्रधानमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। अब बहुत सारे विद्यार्थियों ने इसका उत्तर कृषि सिंचाई किया होगा प्रधानमंत्री, लेकिन इसका उत्तर होगा मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना। कौन सी? मुख्यमंत्री बीज स्वावलंबन योजना, ये होगा इसका उत्तर। तो ये आज की क्लास में 150 क्वेश्चन, इसमें हमने लगभग जीके के और करंट के और लगभग कंप्यूटर के क्वेश्चन अपने कवर कर लें। बाकी मैथ वगैरह रीजनिंग वगैरह आपने कर लेना अच्छे तरीके से। आज ये 14 सितंबर को, वैसे तो देखें तो 3 पारियों के अंदर होंगे। पहली पारी कल होगी, आज दूसरी पारी है सुबह वाली, वो आज आप इसको पहली पारी भी माने सकते हो। और एक पेपर एक पारी और बची है, वो शाम को इसका एग्जाम होगा। तो इसका प्रूफ मैं आपने करंट की बात है, जाहिर सी बात है मुख्य मुख्य करंट पढ़ना है,
तो करंट आपको टेलीग्राम पे मैं प्रूफ डालूंगा, प्रताप क्लासेस ज्वाइन कर लेना, वहाँ से सब आपको डिटेल इसकी मिल जाएगी। तो सभी साथी करेंगे वीडियो को जाते जाते लाइक शेयर। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय राजस्थान।